कल हम लोग समांतर श्रेणी में हमने आपको 3 चीज बताया था। समांतर श्रेणी में n पदों का योग, तो n पदों का योग बराबर क्या लिखे थे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी को हमने दूसरा बताया था कि अगर प्रथम पद और अंतिम पद और संख्या तीनों पता हो तो यस एन बराबर क्या लिख सकते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 और इसी में n का गुणा कर दें। और यनवा पद या अंतिम पद बराबर कैसे निकालते हैं, यनवा पद या अंतिम पद बराबर, अंतिम पद अगर निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। और कुल पदों की संख्या अगर निकालना है तो n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा सर्वांतर प्लस 1। ये पढ़े थे ना, किसी को इसमें दिक्कत है? चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार। के प्रकार संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार। संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो मेन रूप से अगर संख्या के प्रकार की बात करें तो संख्या मेन रूप से आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल मतलब वास्तविक, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। रियल नंबर और काल्पनिक। वास्तविक संख्याएं कौन सी हैं? वास्तविक संख्या का मतलब जो है, सी ना, और काल्पनिक का मतलब क्या है, जिसकी सिर्फ कल्पना किया जा सके। यानी मैथ में हम जिन संख्याओं को पढ़ते हैं वो सभी कौन सी संख्याएं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो अगर वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार से बांटा गया है। एक है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय। परिमेय आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। परिमेय क्या होता है? हाँ, जिसको अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके, उसका अंश और हर दोनों पूर्णांक हो लेकिन हर का मान 0 ना हो, ये पढ़े होंगे। तो परिमेय और अपरिमेय होता है। परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है? तो परिमेय संख्या भी कई प्रकार की होती है, जैसे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। क्लियर है ना? ये सभी संख्याएं कौन सी हैं? परिमेय संख्या है। अच्छा, दोनों परिमेय हो गए, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय है। क्लियर है ना? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय और अपरिमेय। तो ये सारे उदाहरण किसके हैं? परिमेय के। तो परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको अंश और हर के रूप में यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय है।
हाँ, जिसको अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं वो परमेय है, और उसमें जो पी और क्यू है यानी अंश और हर है वो पूर्णांक होना चाहिए और हर का मान 0 ना हो। तो अभी हम इसके बारी बारी से इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। ये तो अभी सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं कि परिमेय संख्या या कितने टाइप से हैं। अभी हम एक एक को बारी बारी से पढ़ेंगे। किसी को दिक्कत है यहां तक? पहले हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, उसके बाद काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्या में भी पहला संख्या आपको पढ़ना है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या कौन सी है? हाँ, एक से अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है, सही ना। या ऐसी संख्या जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो सभी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो लिख सकते हैं एक से अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या है। एक से अनंत, इनफाइनाइट तक की सभी संख्या प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी है? एक से इनफाइनाइट तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर हम आपसे पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, इनफाइनाइट है ना। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। किसी को दिक्कत है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, इनफाइनाइट, अनंत है। लिखना, फार्मूला लेना एक आप, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है? ये फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। अच्छा, क्रमागत प्राकृतिक संख्या समांतर श्रेणी में होगा कि नहीं होगा? कल अभी समांतर श्रेणी पढ़े हैं, बताइए। क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं समांतर श्रेणी में होती हैं कि नहीं होती हैं? होंगी। क्रमागत प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे ना। हाँ, तो ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है? है, क्योंकि सब में एक एक का अंतर है। इसका मतलब जो ये फार्मूला आता है ये भी समांतर श्रेणी के योग से ही आता है। से अगर आप प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 1 है और हमने पूछा n वां पद बताइए, तो आप योग कैसे निकालेंगे? आप निकालेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2 2a, a का मान है 1, तो 2 का a में गुणा होगा 2 आ जाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतर कितने का है? अंतर भी 1 का है, ये आएगा ना। तो n/2 2 प्लस n का 1 में गुणा होगा n, ये तो आएगा, यानी 1 का इसी संख्या में गुणा हो जाएगा तो यही संख्या स्वयं आ जाएगी। कितना आएगा ये? n माइनस 1, यही तो आएगा। और यहां 2 है, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं n/2 इंटू n प्लस 1। ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 का बचेगा ना।
तो यानी जो ये चीज लिखा है, जो ये फार्मूला लिखा है, कहीं अलग से नहीं आया है, यही समांतर श्रेणी के योग का फार्मूला निकाला गया है। समझ में आ गया ना? यानी एग्जाम में अगर फार्मूला भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समांतर श्रेणी से भी जोड़ सकते हैं। क्लियर है ना? लेकिन अब ऐसे लगाएंगे थोड़ा समय लगेगा। अगर आपको फार्मूला याद है प्राकृतिक संख्या के योगफल का, तो सीधे लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस 1/2। लग जाएगा ना सबका? चलिए इस पर आधारित सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन लिखिए। क्रमागत प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा। क्रमागत प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो ये सवाल देखिए ऐसे भी लिखा जा सकता है, या इसी सवाल को ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कहां तक 20 तक, इसका मान कितना होगा? दोनों सवाल एक ही है ना, तो सवाल चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो। देखिए इसमें n कितना है, n का मान कितना है? n बराबर 20 पद है ना। अभी हमने कहा है कि प्रथम n पदों का योगफल, यानी प्रथम 20 पदों का योगफल कितना होगा? तो प्रथम 20 पदों का योगफल, तो प्रथम 20 पदों का योगफल कितना आ जाएगा? n इंटू n प्लस 1/2। n का मान कितना है? 20। सीधे सीधे 20 गुणे 21/2, 2 से काट देंगे आ जाएगा 10, 21 दाम 210। क्लियर है? 210 आएगा। चलिए अगला सवाल बताइए। प्रथम 50 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योगफल होगा। प्रथम 50 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योगफल कितना होगा? ये 50 पद का निकालना है योगफल, तो सीधे सीधे प्राकृतिक संख्या का योगफल कैसे निकाल लेंगे? 50 गुणे 51/2, ये करेंगे ना। 2 से काट देंगे इसको, कितना जाएगा? 25। 25 का 51 में गुणा कर लेंगे,
तो 25 एक कम 25 के 5, हासिल कितना आएगा 2। 25 पंचे 125, 125 और 2 127, 1275 निकल जाएगा। फार्मूला वही है प्राकृतिक संख्या के योगफल का n इंटू एन प्लस 1/2, यानी संख्या लिखना है उसमें एक बढ़ा के लिखना है, दोनों का गुणा करके 2 से भाग कर देना। चलिए एक और बताइए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 100 बराबर कितना आएगा? यानी 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा? कितना आएगा? 50 यानी 5050 लग जाएगा ना सबका। तो देखिए इसमें भी कौन सा सीरीज है? प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या का योगफल कितना? n इंटू एन प्लस 1/2। n का मान कितना है? 100, तो 100 गुणे 101 बटा 2 से काट देंगे, आ जाएगा 50। 50 का यहां गुणा कर लेंगे तो 5 एक कम 5, 5 शून्य शून्य, फिर से 5 एक कम 5, 1 0 बचा है, लगा देंगे 50। अच्छा अभी ये सीरीज किसमें है? समांतर श्रेणी में है। एक तरीका तो यहां फार्मूला से हो गया प्राकृतिक संख्या से, ये समांतर श्रेणी का सवाल है ना। और समांतर श्रेणी में हम लोग क्या पढ़े कि समांतर श्रेणी का जो योग होता है, समांतर श्रेणी, दूसरा तरीका बता रहे समांतर श्रेणी का योग। समांतर श्रेणी का योग कितना होता है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 गुणे n, ये होता है ना। तो प्रथम पद कितना है? 1, अंतिम पद कितना है? 100, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। और n का मान कितना है? n का मतलब कुल पदों की संख्या, तो कुल कितने पद हैं? 100। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 50, 100 और 1 101, तो 101 गुणे 50। तो यहां से भी आप लगा सकते हैं। समझ में आया ना। एक चीज हम आपको और बताएं, जो समांतर श्रेणी होता है उसका औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। समांतर श्रेणी का औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, ये चीज आप नोट करके लिख लीजिए, लिखना नोट करके। समांतर श्रेणी का औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। मतलब समांतर श्रेणी का अगर औसत निकालना है तो आप सीधे सीधे बीच की संख्या बता सकते हैं। और योग बराबर कितना होता है? हम सभी पढ़े हैं। औसत बराबर कितना होता है? औसत बराबर होता है कुल योग बटा संख्या। ये तो बेसिक चीजें जानते होंगे ना, कुल योग बटा संख्या। तो कुल योग बराबर कितना हो जाएगा? कुल योग बराबर औसत गुणे संख्या, ये तो होगा। कुल योग बराबर औसत गुणे संख्या, यानी हम सवाल मुजवानी भी लगा सकते हैं। कैसे? औसत कितना आएगा? तो औसत आएगा हमेशा बीच वाली संख्या। लिखा है समांतर श्रेणी का औसत हमेशा बीच की संख्या। जैसे हम आपसे कहें 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे लिखा है, इसका औसत बताइए। तो इसका औसत कैसे निकाल सकते हैं? एक तरीका तो है कि इसको जोड़ लीजिए, सही ना। तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 27 आएगा, 28 आएगा इसका योग, सही ना। तो इसका योग कितना आ जाएगा? 28, 28 आ गया। 28 में कुल कितने पद हैं? 7। औसत अगर निकालना है तो औसत बराबर क्या बता रहे हैं? औसत बराबर योग बटा संख्या। तो औसत कैसे निकाल लेंगे? कुल योग। कुल योग कितना है? 28, 7 से भाग कर देंगे 4। तो ये 4 हम निकालने के लिए जोड़ते नहीं तब भी निकल जाता। क्यों? क्योंकि हमने नियम लिख दिया। समांतर श्रेणी का जो औसत होता है वो हमेशा कितना होता है? तो समांतर श्रेणी का जो औसत होता है वो हमेशा बीच की संख्या। तो देखिए 7 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, बीच में कौन सा है? 4। बता सकते हैं ना। तो समांतर श्रेणी का औसत हमेशा बीच की संख्या। हम आपसे जैसे कहें कि मान लीजिए 1 से लेके 25 तक की सभी संख्या को जोड़िए आप,
ध्यान देना, 1 से 25 तक की सभी संख्या को जोड़िए। तो एक तरीका तो सीधे सीधे कि आप फार्मूला लगा दीजिए n इंटू एन प्लस 1/2, यानी 25 गुणे 26 बटा 2 कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा, वो भी सही है। बाकी हम गए 1 से 25 तक की सभी संख्याओं में बीच की संख्या कौन सी होगी, तो आप कहेंगे सर 12 दूना 24, इसका मतलब 13 है जो बीच की संख्या होगी, 13 बीच की संख्या आएगी ना। 1 से 12 तक एक तरफ, उसके बाद 13 बीच वाली संख्या होगी, फिर 14 से लेके 25 तक एक तरफ, तो बीच की संख्या 13। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि अगर हमें योग निकालना है तो योग बराबर औसत गुणे संख्या, तो 13 बीच की संख्या है, कुल संख्या कितनी है 25, गुणा कर देंगे तो भी आ जाएगा 25 या 75 के 5 हासिल 7, 25 एक कम 25, 25 और 7 32। समझ में आया ना। यहां से भी वही आएगा, जैसे कुल संख्या कितनी है 25, तो 25 गुणे 26 बटा 2 से काट देंगे, कितना जाएगा 13, यानी फिर से आ जाएगा 25 गुणे 13, यहां भी वही 25 गुणे 13। समझ में आया ना। से हम आपसे पूछे 1 से 100 तक की संख्या लिखा है, उसमें सबसे बीच वाली संख्या कौन सी होगी, 1 से 100 तक की संख्या में सबसे बीच की संख्या कौन सी आएगी, इक्यावन बीच में आएगा नहीं। अगर 1 से 100 तक की संख्या है तो 1 से 100 तक में हमको सबको पता है कि 1 से 50 तक एक तरफ होगा और 51 से 100 तक एक तरफ, 50-50 अंक हो गए ना, 100 अंक तो होता है वहां। तो जहां सम संख्या होगा वहां बीच में कैसे आएगा, वहां बीच में नहीं आएगा, तो वहां कितना आएगा, दशमलव में आएगा, कौन सा आएगा 50.5, ये तो आएगा ना। जहां संख्या सम होता है वहां बीच में नहीं बता पाएंगे, जैसे हम 4 लोग हैं तो 4 लोग में बीच में कैसे बता देंगे, नहीं बता पाएंगे ना भाई, 2 एक तरफ हो जाएगा, 2 एक तरफ हो जाएगा, तो बीच में कोई नहीं बचेगा, नहीं बचेगा ना। जैसे 4 लोग अगर हैं ए बी सी डी, हम कहें जो सबसे बीच में वो खड़ा हो जाए, तो कोई खड़ा होगा नहीं, खड़ा होगा, बीच में 2 लोग हैं, ऐसा है ना। लेकिन अगर ये 5 लोग होते तो बीच में सी होता, जैसे फिर से 6 लोग हो जाएंगे, बीच में फिर 3 नहीं होगा, 3 इधर हो गया 3 इधर हो गया, तो बीच में कोई बचा नहीं बचा। इसका मतलब जहां संख्या सम होगा वहां बीच वाला संख्या दशमलव में आ जाएगा, समझ में आ गया ना। और जहां संख्या विषम होगा वहां सबसे बीच वाला आएगा, आधा आधा छोड़ देंगे। तो मुझे बता सकते थे इसकी बीच की संख्या कौन सी आएगी 50.5, तो औसत निकालना है तो सीधे सीधे लिखते हैं 50.5, और संख्या कितनी है 100, 50.5 में 100 का गुणा कर देंगे 5050। समझ में आ गया सबको, अब निकाल लेंगे ना सभी लोग। चलिए दूसरा सवाल लिखिए। क्वेश्चन है 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 40 बराबर कितना होगा। 10 से लेके 40 तक के सभी संख्याओं का योगफल। इसी सवाल को दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, 10 से 40 तक की सभी संख्याओं का योगफल होगा।
कितना आएगा 820। देखिए 10 से लेके 40 तक पूछा है, इसको दो प्रकार से लगा सकते हैं। पहला, जैसे हमने जो फार्मूला लिखा है वो कहां से लिखा है, यन से लिखा है, एक से। हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा है, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कौन सा होता है, यन इंटू यन प्लस 1/2। हमसे पूछा है 10 से लेकर 40 तक, तो हम क्या कर सकते हैं, पहला जोड़ सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4, कहां से लेके 40 तक जोड़ ले ये। लेकिन ये जोड़ देंगे तो गलत आ जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है 10 तक का। तो हम इसी में से इसको जोड़ लें और इसके योग में से हम माइनस कर दें 1 से लेके 9 तक का। कर सकते हैं ना, 1 + 2 + 3 + 4 जोड़ के क्या कर दें, 9 तक का योग माइनस कर दें। समझ में आ रहा है। यानी जो ये फार्मूला अगर लगाएंगे आप, तो ये फार्मूला 1 से जोड़ता है, ना कि 20 से जोड़ेगा। 20 से नहीं जोड़ेगा ये फार्मूला प्रथम से जोड़ेगा। प्रथम का मतलब 1 से, हमने 10 से पूछा है, तो हम 1 से 40 तक जोड़ लें तो गलत उत्तर आएगा। क्यों, हाँ 40 तक जोड़ लें, गलत उत्तर आएगा क्योंकि हमसे 1 से 9 तक नहीं पूछा है। तो इसका जोड़ के इसमें से 1 से 9 तक की जोड़ के घटा दें, आ जाएगा ना। तो 1 से 40 तक का योग कितना आएगा, आप कहेंगे सर 40 × 41/2। 1 से 9 तक का योग कितना आएगा, 9 × 10/2। तो 2 से इसको काट देंगे, आ जाएगा 20। तो 41 दूना 82, 820 माइनस, इसको 2 से काट देंगे 5, 9 बचे 45। तो 820 में से 45 घटा देंगे, कितना बचेगा 775। ये आएगा ना, समझ में आ गया। तो 775 आएगा। आप लोगों को कितना आया था, हाँ। जब आप देखिए ये चीज ध्यान रखिए, जब ये फार्मूला लगाएंगे तो ये हमेशा 1 से जोड़ेगा, 20 से नहीं जोड़ता। ये यहां लिखा भी है प्रथम यन, प्रथम का मतलब 1 से, मतलब जो ये फार्मूला है ये हमेशा प्रथम यन का मतलब 1 से जोड़ता है, 20 से नहीं जोड़ता। जैसे हमने कहा पूरे क्लास में कितने लोग हैं, तो पूरे क्लास में आप शुरू से गिन सकते हैं, लेकिन हमने ये कहा दिया कि पूरे क्लास में लड़के कितने हैं। तो मान लीजिए पूरे क्लास में अगर लड़के 100 हैं, टोटल मिला के 100 हैं, और आपने लड़कों की संख्या गिन लिया, तो लड़कियों की संख्या कैसे बताएंगे, लड़कियों की संख्या बताने के लिए लड़कों की संख्या माइनस कर देंगे। लड़कों की संख्या पूछेगा तो लड़कियों की संख्या माइनस कर देंगे, ये तो करेंगे ना। तो जितना पूछा है उतना जोड़ना है। तो हमने कहा है सिर्फ आप 10 से लेके 40 तक जोड़िए, लेकिन आपने गलती से कहा जोड़ लिया 1 से 40 तक। तो अगर 1 से 40 तक जोड़ लेंगे तो 820 आ जाएगा। हमने कहा गलती कितना की है, 1 से 9, तो 1 से 9 जोड़ के माइनस कर देंगे। अब देखिए दूसरा तरीका इसको कैसे जोड़ सकते थे, दूसरा तरीका भी यहां लगा सकते थे। आप बता सकते हैं इसमें कुल कितने पद हैं, कुल के पद है, कुल कितनी संख्याएं हैं। पद का मतलब 10 से लेके 40 तक कितनी संख्या होगी। अभी कल समांतर श्रेणी पढ़े, कुल कितनी संख्या होगी 10 से 40 तक कितनी संख्या। बेसिक से चीज है, इसमें तो हर कोई बता देगा। 30 संख्या आएगा, 20 संख्या होगा, गिनती आता है ना सबको। 10 से 40 तक कितनी संख्या, 31 संख्या। 31 संख्या होगा ना। जैसे आप ऐसे सोच सकते हैं कि 1 से 40 तक कितनी संख्या 40, तो 9 संख्या तो कम है, 9 माइनस कर देंगे 31 संख्या। तो हमने कल पढ़ा था क्या ये समांतर श्रेणी में है, बताइए। समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी का हमने कल योग पढ़ा था, योग बराबर समांतर श्रेणी का कितना होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, और इसमें कुल संख्या से गुणा कर दीजिए, 31 संख्या है, कर सकते हैं। तो अगर गुणा कर दें तो ये कितना जाएगा 50 बटा 2 गुणे 31। 2 से काट देंगे कितना जाएगा ये 25। 25 का यहां गुणा कर लेंगे, 25 से कम 25 के 5 हासिल 2, 25 तिया 75, 75 और 2 77। ऐसे भी लगा सकते हैं ना, नहीं समझ में आ रहा है। कल पढ़े थे ना समांतर श्रेणी,
तो कल समांतर श्रेणी में हमने एक फार्मूला लिखा था, समांतर श्रेणी का योग कैसे निकालते हैं। इस वाले को भूल जाइए, हम बेसिक वाले कल वाले पे चले गए कि इसको ऐसे भी लगा सकते हैं प्राकृतिक संख्या से भी, और समांतर श्रेणी का भी सवाल है ये। समांतर श्रेणी में कल हमने दो फार्मूला लिखा था, एक फार्मूला लिखा था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, लिखा था ना ये चीज। और एक फार्मूला कल हमने और लिखा था दूसरा वाला कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 इंटू n, ये तो लिखा था ना, क्लियर है। अब तो ये दो फार्मूले हमने लिखे थे। अब यहां से ये क्लियर हो गया कि हमें पता है कि इसका प्रथम पद लिखा है 10, अंतिम पद लिखा है 40 बटा 2 कर दिए, लेकिन n का मतलब कुल पदों की संख्या, तो कुल पदों की संख्या कितनी है 31, अभी निकाले ना 31, तो 31 आ गया, इसको सॉल्व कर लिया 775 आ गया। कहां दिक्कत है अब, 31 पद है, जैसे अभी हमने मुझवानी पूछा ना कुल कितने पद हैं, तो कितने पद हैं 31, ऐसे पद निकालने के लिए कल फार्मूला पढ़े थे, कुल पदों की संख्या बराबर क्या पढ़े थे, अंतिम पद, कल वाला फार्मूला याद है ना, अंतिम पद 40 माइनस प्रथम पद 10, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा सर्वांतर, सर्वांतर कितने का है 1 का है प्लस 1, ये तो पढ़े थे। तो 40 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा 30, 30 में 1 से भाग करेंगे 30 ही आएगा, प्लस 1 कर देंगे 31, तो कुल 31 पद है। या आप तो क्योंकि हमें इसलिए नहीं निकाले क्योंकि हमें यह पता था कि भाई गिनती लिखा है आपको आता होगा, मुझवानी जोड़ सकते हैं, नहीं समझ में रहा है आपको। चलिए दूसरा सवाल लगाइए फिर। यानी हर सवाल में पेन मत चलाने का प्रयास करिए, जैसे अब यहां सीधे सीधे हम आपसे पूछ ले 1 से 100 तक की गिनती में कै पद, तो हर आदमी बता देगा 100 पद। चलिए लिखिए, लिख लेंगे ना। चलिए दूसरा सवाल लगाइए। 25 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 48 बराबर कितना आएगा, 25 से लेके 48 तक की सभी संख्याओं का योगफल बताइए। पच्चीस से 48 तक की सभी संख्याओं का योगफल। सात सौ अस्सी। अब लोगों का देखिए, यहां भी हम कहां से जोड़ सकते हैं, एक तो जोड़ सकते हैं कि 1 से 48 तक जोड़ लें और फिर 1 से 24 तक जोड़ के माइनस कर दें, कर सकते हैं ना भाई। हम गलती से ये जोड़ लें 1 प्लस 2 प्लस 3, कहां तक जोड़ दें 48 तक जोड़ सकते हैं, लेकिन ये उत्तर गलत आएगा भाई। हमसे पूछा है 25 से, हम जोड़ दें 1 से 48 तक तो गलत हो जाएगा ना। कितना गलत होगा 1 से 24 तक, तो 1 से 24 तक फिर से जोड़ लीजिए और उसको माइनस कर दीजिए। एक तरीका तो आपका ये हो सकता है। तो 1 से 48 तक का योग कितना आएगा 48 गुणे 49 बटा 2, इसका योग कितना आएगा, तो इसका योग आएगा 24 गुणे 25 बटा 2, 2 से इसको काट देंगे ये आ जाएगा 24, और 2 से अगर इसको काट देंगे हम लोग तो देखिए
2 से इसी को काट दीजिए आप, तो ये आ जाएगा 12.5, ये आएगा ना। यहां देखिए इस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 24 गुणे 49 माइनस 24 गुणे 12.5। 24 दोनों में कॉमन है, 24 अगर हम कॉमन ले लें तो यहां कितना बचेगा, 49 माइनस 12.5, तो हो जाएगा 24 गुणे 49 में से 12.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 49 में से 13 घटा दीजिए, 49 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा, 36, ऐसे ना। लेकिन हमको 12.5 घटाना था तो कितना देगा, 36.5, ये आएगा ना। इसका गुणा कर लेंगे उत्तर आ जाएगा, समझ में आ गया ना। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका कौन सा है, हम ये निकाल लें इसमें कुल कितने पद हैं, कुल कितना पद है। तो देखिए गिनती अगर आपको आता होगा तो हमें यह पता है कि अगर 1 से 48 तक गिनती है तो 48 पद तो ही है, निकाल सकते हैं ना। बिना फार्मूले का भी निकालने का प्रयास करिए। 1 से 48 तक अगर ये 1 से लिखा होता, 1 से, तो कुल कितना पद होता, तो आप कहते सर 48, ये तो होता ना। हमें 25 से निकालना है, इसका मतलब 24 पद इसमें ज्यादा जुड़ गए हैं, 1 से 24 तक ज्यादा जुड़ गया ना। 24 घटा देंगे तो कितना जाएगा, 24। इसका मतलब इसमें कुल कितने पद हैं, 24 पद है, और ये समांतर श्रेणी में है। तो अगर समांतर श्रेणी में है तो इसका योग कितना होता है, समांतर श्रेणी का योग निकाल सकते हैं। तो योग बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 गुणे 24, कुल संख्या ये करेंगे ना, 2 से भाग कर देंगे, ये कितना जाएगा 12। यहां गुणा कर लेंगे तो गुणा सॉरी जोड़ देंगे, यहां कितना जाएगा, ये 8 5 13 के 3 हासिल 1 4 2 6 1 7 गुणे 12। गुणा कर लेंगे अगर यहां तो 12 3 36 के 6 हासिल 3 12 7 कितना आएगा, 84 84 और 3 87 876। समझ में आ गया ना, यहां 876 आया तो यहां भी 876 ही आएगा। क्लियर है, बताइए जहां ना समझ में आया हो। वहां पे 2 से काटना है ना, 24 इसलिए नहीं 24 काटे क्योंकि हमें ये दिखा कि 24 24 दोनों में कॉमन हो जाएगा, इसलिए 24 नहीं काटे। आप चाहे तो 24 ही काट देंगे, 24 काट देंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, मतलब अगर 24 ही काट देंगे तो भी आ जाएगा उत्तर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर किसी ने 24 ही काट दिया, ऐसे लिख दिया, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ आपका बचेगा 24 गुणे 49, और यहाँ अगर 24 काट देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 12 गुणे 25, ये तो बचेगा ना। तो अभी भी हम 12 कॉमन ले सकते हैं भाई, जल्दी सॉल्व करना है तो 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2, ये तो बचेगा, सही ना। तो 2 गुणे 49 कर देंगे तो बाकी इधर से फिर से कॉमन लेके लगा सकते हैं, मतलब उत्तर वही आएगा, जैसे मन करे वैसे काट दीजिए। लग जाएगा ना अब। चलिए एक सवाल और बताइए आप सभी लोग। 1 + 2 + 3 + 4 + 49 प्लस फिर से 48 फिर 47 प्लस 1 बराबर कितना आएगा, इसका योग कितना आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से कहां तक जोड़ना है, 1 से 49 तक इधर जोड़ लीजिए और 1 से 48 तक, 2 सवाल मिक्स है ना इसमें। तो 1 से 49 तक और 1 से 48 तक, या ऐसे कह सकते हैं कि 1 से 48 तक 2 बार जोड़ लीजिए,
उसी में 49 बाद में जोड़ देना। बात तो वही हो गया ना भाई, ये 1 से 49 तक लिखा है, इसी पे हम डिवाइडर ऐसे बना दे तो 2 सवाल हो गया। 1 से 49 तक और 1 से 48 तक, तो इसको जोड़ने के 2 तरीके हैं। एक तो सीधे सीधे आप 1 से 48 तक जोड़ लीजिए, यानी 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे जोड़ के 48 तक जोड़ दीजिए और इसी का डबल कर लीजिए और प्लस इसी में 49 बाद में जोड़ दीजिए, यह जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो 1 से 48 तक का योग कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 1 से 48 तक का योग होता है 48 × 49 बटा 2, लेकिन इसका डबल भी करना है, प्लस 49 बाद में भी जोड़ना है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। 48 का 49 में गुणा कर लेंगे, जो आएगा उसमें 49 जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा। कर सकते हैं ना सभी लोग? एक से लेके 49 तक पहले जोड़िए, या फिर 1 से 48 तक बाद में जोड़ के दोनों को इकट्ठा कर दीजिए, या 1 से 48 तक जोड़ लीजिए, उसका डबल कर लीजिए और 49 बाद में जोड़ दीजिए। लगा लेंगे ना सभी लोग? अब भाई गुणा तो कर लेंगे ना? चलिए, अगला लिखिए। हाँ, जो भी है गुणा कर लेंगे, आ जाएगा। सही ना? अगला लिखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं? तो इसका फार्मूला है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला होता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। और अगर घनों का फार्मूला लिखना है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला अगर लिखना है, तो घन के योग का फार्मूला कितना आएगा? घन के योग का फार्मूला होता है n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर। n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये प्राकृतिक संख्या के योग का फार्मूला था ना? अभी जो सवाल लगाए, ये तो लगाए हैं। क्या हुआ? हाँ, बटा में 6 है। n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, यानी प्राकृतिक संख्या का योग निकाल लेना है, उसका वर्ग कर देंगे, सीधे सीधे घन का निकल जाएगा। और अगर वर्ग का निकालना है तो n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। किसी को दिक्कत है? चलिए, अब सवाल इस पर आधारित कैसे आता है, देखिए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होगा, वर्गों का योग। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। n का मान कितना है इसमें? n का मान 10 है, लिख देंगे।
योग का फार्मूला अभी हमने बताया, वर्ग के योग का फार्मूला n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। n का मान 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 10 दूना 20 और 1 21/6। ये आ जाएगा ना। 2 से काट दीजिए इसको, तो 2 से काटेंगे, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 5, 3 से काटेंगे 3 से 21, तो 5 गुणे 11 से 77 पूरा कर लेंगे। 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 पचे 35, 35 और 3 38, 385। यानी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना आएगा? 385। यह होगा ना। चलिए अभी फिर से लिखेंगे ना, घन वाला सवाल लगाएंगे फिर लिख देंगे। प्राकृतिक संख्या का जो योगफल लिखे थे n इंटू एन प्लस 1/2 वही लिखे थे ना, तो उसी का होल पावर कर देना, वही घन का सूत्र है। कोई दिक्कत है अभी? वर्ग जानते हैं ना सभी लोग, वर्ग का मतलब स्क्वायर का जोड़ना है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इस टाइप से जोड़ा गया है। कहां तक? 10 के स्क्वायर तक। तो इसको जब आप जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा आपका 385। ये तो हुआ ना, स्क्वायर का मतलब इस टाइप से जोड़ना है। हाँ 4 जुड़ा है, जैसे इसको अगर आप जोड़ेंगे जैसे से 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर 25, फिर 6 का स्क्वायर 36, फिर 7 का स्क्वायर 49, फिर 8 का स्क्वायर 64, फिर 9 का स्क्वायर 81, फिर 10 का स्क्वायर 100। तो अगर इन सभी को जोड़ देंगे तो 385 आएगा। समझ में? लेकिन अब ऐसे जोड़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए फार्मूला है, फार्मूला से जोड़ेंगे जल्दी लग जाएगा। क्लियर है ना? चलिए अगला सवाल देखिए। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, इसका मान कितना आएगा? यानी प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। कितना आया? एक एक आया है टोटल एक। अरे कैसे जोड़ इतना जोड़ेंगे तो एक कैसे आ जाएगा? जोड़ना है ना पूरा, बड़ी संख्या आएगी। 697 कैसे आ गया भाई? योग में जिसे किसी भी संख्या को अगर आप जोड़ेंगे तो दशमलव में नहीं आएगा ना मान, क्योंकि ये संख्या सीधा सीधा है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो दशमलव में कैसे आ जाएगा उत्तर? देखिए फार्मूला फिर से n बराबर कितना लिखा है? 20। फार्मूला हमने क्या लिखा है? n इंटू एन प्लस 1
इंटू 2n+1/6, ये तो फार्मूला है। तो n का मान 20, तो 20 गुणे 21 गुणे 20 दूना 40 और 1 41/6। इसको अगर हम पहले 2 से काट दें तो ये आ जाएगा 3 और यहां आ जाएगा 10। इसको 3 से काट देंगे, आ जाएगा 7। तो 41 गुणे 7 गुणा कर लीजिए अगर, तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28, ये है ना। और 10 का जब गुणा करेंगे तो एक जीरो लगा देंगे, 2870 ये आएगा। कहां दिक्कत है अब? अब सही सही है ना। चलिए घनों का योग का सवाल लिखिए। हमने घन का फार्मूला क्या लिखा था? फार्मूला हमने लिखा था, जैसे मान लीजिए आपसे कहे 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन प्लस, ऐसे मान लीजिए n का घन जोड़ना है तो इसका योग कितना आएगा? तो n इंटू n प्लस 1/2, ये प्राकृतिक संख्या का योग है ना, अभी भी तो पढ़े ना, n इंटू n प्लस 1/2। तो यही योग, जो योग निकाल लेंगे उसके बाद क्या कर देंगे? स्क्वायर, तो फिर घन निकल जाएगा। ठीक है, ये सूत्र है। लिखिए सवाल। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होगा? बिल्कुल बेसिक से और आराम से आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा। सही ना, आप सिलेबस का टेंशन मत लीजिए, हम अपने रणनीति के अनुसार आपका सिलेबस पूरा कर देंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के लेवल के हिसाब से आपका क्लास चल रहा है। बाकी आप लोग सवाल लगाते रहिए, अगर कोई सवाल नहीं लगता तो उस सवाल को पूछिए। 110 कैसे आ जाएगा? घन का योग निकालना है। से हम आपसे पूछे 1 का घन, तो 1 का घन कितना होगा? 1। 2 का घन कितना होगा? 8। 3 का घन 27, फिर 4 का घन 64, 5 का घन, चलिए 5 का घन कितना आएगा? 125, फिर 6 का घन 216, 7 का घन, 7 का घन कितना होता है? 343, फिर 8 का घन 512, फिर 9 का घन, ये घन है सारे, फिर 9 का घन 729, फिर 10 का घन 1000। तो अगर इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? वैसे देखने से लग रहा होगा 1000 तो यही लिखा है, 729 ये है, 512 ये है, बड़ा सा संख्या आएगा ना। कितना आएगा आपका? अरे बताइए ना जो भी आया हो। हाँ आपका सही है। तो इसको जोड़ेंगे कैसे? देखिए फार्मूला में एक तरीका तो ये कि इसे जोड़ दीजिए आप। एक तरीका क्या है कि इसका घन निकालिए, तो n का मान कितना है? 10। 10 लिखिए, 10 में n प्लस 1, तो 10 में 1 बढ़ा देंगे, 11/2 का स्क्वायर, 2 से इसको काट देंगे 5, 11 बचे 55, 55 का स्क्वायर कर देंगे। तो 55 का स्क्वायर कैसे करेंगे? तो एक तरीका तो ये देखिए, समझिए, एक सिंपल तरीका है कि 55 गुणे 55 लिख दीजिए, आ जाएगा ना, 55 गुणे 55 कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। और एक तरीका क्या है, देखिए जब स्क्वायर निकालना हो तो स्क्वायर निकालने का हम आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं। यहां अगर इकाई के अंक पे 5 लिखा हो तो सीधे सीधे 5 का स्क्वायर आप ऐसे 25 लिख दीजिए,
लिख दिए। इकाई में 5 होगा तभी काम करेगा ये। इकाई में अगर 5 है तो सीधे सीधे 25, और जो ये 5 लिखा है इसके एक अगली वाली संख्या कौन सी आएगी? 5 से बड़ी वाली संख्या कौन सी होती है? 6। 6 का इसमें 5 में गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30, इसका स्क्वायर ही आ जाएगा। लेकिन ये ट्रिक तभी काम करता है जब इकाई में 5 लिखा हो। सब में लगाना हो तो सब में लगाने के लिए आप दूसरा तरीका याद कर सकते हैं, सही है ना। एक तरीका और होता है वर्ग निकालने का, जैसे ये 50 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उतने का हम स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। और अगर 5 ज्यादा है तो 25 में 5 जोड़ भी दीजिए, तो 25 में 5 जोड़ेंगे 30। ये ट्रिक है, तो ऐसे भी आ जाएगा। एक तरीका है जो सब पे लागू होता है, जैसे 55 का स्क्वायर है, इसमें से ना 3 रेखा खींच दीजिए सीधे सीधे, समझ में आ गया ना। ये सभी संख्याओं पे लागू हो जाएगा आपका। सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 25 के 5 हासिल आएगा 2, ठीक। फिर इसे तीनों का गुणा कर दीजिए। 5 25, 25 दूना 50, 50 और 2 52, 52 के 2 हासिल 5। फिर 5 25, 25 5 30। ऐसे भी निकाल सकते हैं। इससे किसी भी तरीके की संख्या का निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है 73 का, 73 का स्क्वायर भी ये निकाल देगा। कैसे? 3 रेखा खींचिए, 3 का स्क्वायर 9, फिर तीनों का गुणा 7 3 21, 21 दूना 42, 42 के 2 हासिल 4, 7 7 49, 49 4 53। इसका मतलब ये 73 का वर्ग है। समझ में आ गया ना। इस हिसाब से वर्ग निकाल सकते हैं। किसी को दिक्कत है यहां तक? जोड़ लेंगे ना सभी लोग। अब चलिए एक सवाल और बताइए। प्रथम 20 के घनों का योग कितना आएगा? प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। कभी भी गुणा करिए तो जीरो का मत करिए, जीरो बाद में लगा सकते हैं ना। द्विघात में छोड़ दीजिए। 21 का 21 में करेंगे तो 4 4 1 आएगा, 441। बाद में 2 जीरो लगा दीजिए। देखिए 20 संख्या है तो 20 संख्या का कैसे निकालेंगे? n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल वर्ग, यही फॉर्मूला है। तो n का मान है 20, तो 20 गुणे 21 बटा 2, यही हो गएगा ना। 2 से काट देंगे 10, तो कितना जाएगा? 21 दामा 210। ये आ गया योग, तो योग कितना आ गया? 210। 210 का वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने के लिए हमने क्या कहा कि 21 गुणे 21 कर लीजिए। 21 गुणे 21 करेंगे तो कितना आएगा? 441। बाकी 2 जीरो और है। समझ में आ गया ना। लगा सकते हैं सभी लोग। किसी को दिक्कत है? चलिए तो आप सभी लोग घर पर प्राकृतिक संख्या से संबंधित जितने सवाल होगा वो लगाना, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या का हमने आपको योग बता दिया, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग बता दिया, और प्राकृतिक संख्या के घनों का योग बता दिया। लगा सकते हैं ना सभी लोग। चलिए एक सवाल आपसे और पूछ रहे हैं। इसका मान आप सभी लोग कल बताएंगे, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट में बताएंगे इसका उत्तर। सवाल है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब। इस प्रकार इसे लिखा है प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब।
इसका मान कितना आएगा? इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। कोई दिक्कत है आज वाली क्लास में? चलिए आप लोग इसका उत्तर कल बताइए, ठीक है ना? आगे बताना।